अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे, अपने घरों में खुश आबाद होंगे। अल्लाह ताला अपनी रहमतें बरकतें आपके घरों में नाजिल फरमाए। ब्लॉग का स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो इसे अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करें। और आज के ब्लॉग का स्टार्ट मैं इवनिंग से कर रही हूँ। काफ़ी दिनों से मैंने ब्लॉग नहीं बनाया था, कुछ मसरूफियत ऐसी थी तो मैंने आज कहा चले शाम से मैं स्टार्ट कर लेती हूँ। अब मैं बना रही हूँ शाम की चाय अपने लिए और अपने हस्बैंड के लिए। बच्चों को मैं अब 4-5 दिन हो गए मैं उनको शाम को चाय नहीं देती। मैं उनसे यही कहती हूँ कि बेटा आप दूध पी लिया करें। तो अभी बच्चे कह रहे थे मामा हमारी चाय भी बनाएं, तो मैंने कहा नहीं, सिर्फ पापा की और मैंने अपनी चाय बनाई है। तो आज वैसे भी बारिश हो रही है, 2 दिन से बारिश हो रही है और अभी भी बारिश ही हल्की हल्की बारिश हो रही थी। और चाय पी के शाम को ज़रा चाय का लेट ही बनी है क्योंकि मेरे हस्बैंड ना बाहर चले गए थे मगरिब के बाद और ज़रा लेट वापस आए हैं। तो मैं उनका वेट कर रही थी कि चले वो आ जाएं तो फिर मैं चाय बनाती हूँ। तो आए हैं तो पहले मैंने चाय बना ली, फिर उसके बाद मैंने बाहर जाना है बाज़ार। और बाज़ार मैंने इतनी बारिश में क्या करने जाना है वो मैं आपको बताऊंगी आगे। तो चाय बना रही थी तो हस्बैंड बैठे हुए थे, उन्होंने नट्स तोड़ लिए। तो मैं उनको हंस रही थी कि लोग दूध के साथ नट्स लेते हैं और आप चाय के साथ, क्योंकि मुझे दूध इतना अच्छा नहीं लगता तो मैं दूध बहुत कम पीती हूँ। चाय बेशक मैं दिन में 2 दफ़ा 3 दफ़ा पी लूँ। तो कहते हैं चले किसी तरह तो अंदर जाएगा ना, मतलब मैं इतने शौक़ से नट्स वगैरह भी नहीं खाती, लेकिन फिर वो बच्चों के लिए चीज़ आई हुई होती है तो बच्चे खाते हैं तो साथ मैं भी ले लेती हूँ। आजकल तो खैर मैं उनको सुबह देती हूँ बादाम, रात को मैं पानी में भिगो के रख देती हूँ तो सुबह फिर उठ के वो नाश्ते से पहले खा लेते हैं। तो फिर मैं इनको कह रही होती हूँ कि दूध ले लो। अब अरूश अनाया भी दूध इसी फॉर्म में लेती हैं कि चाय में डाल के उनको सुबह मिक्स कर दूँ या शाम में। तो आजकल शाम को मैं उनको चाय नहीं दे रही। खैर अब चाय बन गई है और चाय पीने के बाद फिर मैं जाऊंगी बाज़ार, क्योंकि दूध शाम को आता है, पहले वो सुबह दे के जाता था। तो अक्सर ना सुबह वो यही कह देता था दूध वाला कि मैं बाजी आया था, आपने दरवाज़ा नहीं खोला या आपकी लाइट नहीं होगी, तो वो बहाने बना देता था। अब हमने शाम को लेना शुरू किया तो अब वो शाम को भी अक्सर नहीं दे के जाता दूध। तो वो फिर उनके वही बहाने होते हैं, टायर पंचर हो गया था, ये हो गया था, वो हो गया था। तो चलें, फिर ये है कि वो डेली फिर बच्चों के लिए लेना होता है। जिस दिन वो नहीं आता दूध वाला तो फिर बाहर से मंगवाना पड़ता है। पहले मैं ऑलपट यूज़ करती थी तो वो मेरे हस्बैंड को नहीं पसंद था, उनको उसकी चाय भी नहीं अच्छी लगती थी। फिर बच्चों के लिए उन्होंने खुला दूध लेना शुरू किया है तो वो कह रहे हैं कि उसमें कुछ ना कुछ तो होगा ना बच्चों के लिए, तो उनकी ग्रोथ के लिए। खैर अब ये हम ना भैंस का दूध नहीं लेते, गाय का लेते हैं। तो कहते हैं कि गाय का दूध ज़्यादा अच्छा होता है। अब पता नहीं कितना खालिश होता है कितना नहीं, क्या डालते हैं क्या नहीं। वो दूध आजकल इतना पतला दूध आ रहा है, बल्कि हमने कंप्लेन भी की थी उसको। तो आपको पता ही है फिर दूध वालों के भी 100 बहाने होते हैं। चलें, चाय बन चुकी है। अब मैं चाय लेके जा रही हूँ रूम में ही, क्योंकि सब बैठ के टीवी देख रहे थे, बच्चे भी और मेरे हस्बैंड भी। तो मैं रूम में ही ले गई थी चाय और उनकी चाय भी मैंने बनाई। ये देखे मेरा जूता टूट गया है और अब मैंने जूता लेने जाना है। ये मैं फर्श धो रही थी तो मेरा पाँव मुड़ा और ये जूता टूट गया। चाय पीने के बाद अब मैं आ गई हूँ बाज़ार। और बाज़ार में काफ़ी लेट आई थी क्योंकि अब ना शॉप्स का क्लोजिंग का टाइम है। आपको पता है कि आजकल लॉकडाउन फिर, यानी कि लॉकडाउन तो नहीं है लेकिन टाइमिंग उन्होंने चेंज की हुई है, जल्दी शॉप्स बंद हो जाती हैं। तो मैं ज़्यादा शॉप्स पे नहीं गई थी। पहले मैं अपने घर के करीब जो बाटा की शॉप थी उस पर गई हूँ तो वो क्लोज़ हो चुकी थी और वो कह रहे थे कि बाजी हमने बंद कर दी है। और अब हम सदर आए हुए हैं, मैं स्टाइलो पे आई हूँ और मैंने लेना था अपने लिए जूता जो मैं आपको बता चुकी हूँ।
तो खैर मैंने जूता फ़ौरन से ले लिया था। वो कह रहे थे कि बस क्लोजिंग टाइम है अब, तो आप जल्दी से ले लें। तो मैंने कहा चले मैं आप लोगों के लिए थोड़ी सी वीडियो शूट कर लेती हूँ। लाइट्स भी ऑफ़ कर दी थी और देख रहे हैं आपको क्लियर भी नज़र नहीं आ रहा। तो ये ना ब्राइडल शूज़ हैं और इनकी प्राइजेस देखिए 4000, 3500 इस तरह, और अच्छे थे, प्यारे लग रहे थे। ज़ाहिर है जो इस तरह की चीज़ें वैसे ही अट्रैक्ट करती हैं। और मैंने कहा चले थोड़ा सा मैं बना लेती हूँ। और ये जो कैजुअल शूज़ हैं आम जो सर्दियों में पहनने के लिए या आप घर में यूज़ करते हैं, इनकी प्राइजेस थी 1000 थी, 1800 थी, 1500 इस तरह थी। ये जो कैजुअल शूज़ हैं जो आम जो हम घर में यूज़ करते हैं। खैर अब मैंने जल्दी जल्दी से अपने लिए, मैंने फ़ौरन ही तकरीबन मुझे 5 से 10 मिनट लगे होंगे शॉप में, तो जूता ले लिया था। और जूता लेने के बाद मेरे हस्बैंड वहाँ से चले गए थे सदर, जो उधर छोटा बाज़ार है, वहाँ पे फ़िश लेने के लिए दारुल माही से। क्योंकि मैं जब हम घर से निकले थे बच्चों ने हमें कह के भेजा था, ख़ुसूसन सामिर की फरमाइश थी कि पापा खाने के लिए कुछ लेके आइएगा और ऐसी चीज़ लाएं जो ना पेट भर के खाई जाए, यानी कि वो बर्गर वगैरह ये इस तरह की चीज़ नहीं मांग रहा था। तो मैंने हस्बैंड से रास्ते में पूछा कि वो मुझसे पूछ रहे थे कि क्या लूँ। मैंने कहा अब आप देखे थे, कहते हैं चलो फ़िश ही ले लेता हूँ, तो बच्चे खाना भी खा लेंगे। और खैर मैंने वैसे कड़ी बनाई हुई थी तो वो सामिर को इतनी पसंद नहीं आई थी इस दफ़ा, कह रहा था मम्मा अच्छी नहीं बनी। तो फिर मेरे हस्बैंड ने फ़िश ले ली। मैं तो रोटी के साथ भी फ़िश खा लेती हूँ, लेकिन बच्चे नहीं, रोटी लेते साथ, वो ऐसे ही इंजॉय करते हैं। तो ये वीडियो बना रहे थे मेरे हस्बैंड और बच्चों को पता भी नहीं चला कि कैसे वो उनकी थोड़ी सी वीडियो आ गई है। वो ना अवॉइड करते हैं, सामिर ख़ुसूसन उसको होता है कि मेरी वीडियो ना बनाया करें, और अनाया भी छुप जाती है। अरूज तो पहले इनकी मैं बना लेती होती थी, अब ये पता नहीं क्यों देखती हैं तो पीछे छुप जाती हैं। अब देखा होगा आपने अनाया को भी मेरे पीछे जाके छुप गई है। हमने ना ये 2 तरह की फ़िश ले ली थी। एक तो कांटे वाली थी, वो मेरे हस्बैंड ने अपने लिए और मेरे लिए ली थी, और बच्चों के लिए पॉम्फ्रेट ली थी। ज़ाहिर है उसमें एक बड़ा ज़्यादा कांटे नहीं होते, बस एक हड्डी होती है, और वो इसीलिए ली थी कि बच्चे आराम से खा लें। कांटों वाली फ़िश वो नहीं पसंद करते ज़्यादा, और अगर खाएं भी तो फिर हम लोगों को उनको ज़रा निकाल के कांटे देने पड़ते हैं ताकि वो कोई कांटा उनके मुंह में ना चला जाए। तो अब उनको यही समझ नहीं आ रही थी कि ये कांटे वाली है या दूसरी। तो मैं उनसे कह रही हूँ नहीं ये जो सी है इसमें बारीक कांटा होता है ये वाली, और जो दूसरी है ना उसमें नहीं है इतने कांटे। तो वो फिर मैंने उनको प्लेट में रख दी थी। ये देखिए ना उसके जो उसका साइज़ है ना फ़िश के पीस का, उसी से पता चल रहा है कि ये बग़ैर कांटे वाली है। इसमें एक ही सर्कल सी हड्डी थी, यानी कि कांटा था लेकिन एक ही सेंटर में। और जो दूसरी है जो वो हम अपने लिए लेके आए थे उसमें काफ़ी बारीक कांटे थे, मगर अरूश इसमें से भी ना वो खा नहीं रही थी, निकाल निकाल के दे रही थी, मम्मा ये स्किन है, ये काली है, ये ऐसे है, ये वैसे है। तो वो मतलब वो इतना उसको नहीं वो पसंद नहीं कर रही थी इतना उसको। खैर अब हम खा रहे हैं खाना, और मैं तो इसके साथ रोटी खा रही हूँ और बच्चे मेरे ऐसे ही खा रहे थे। अच्छा जी, तो अब हम खाना खा चुके हैं और मैं अब बैठी हुई हूँ हीटर के पास, और मेरे हाथ बहुत ज़्यादा ड्राई हुए हैं। तो मैंने कहा मैं वैसलीन भी लगा लूँ और साथ आपसे गपशप भी हो जाएगी। तो हुआ कुछ यूँ कि मैं जूते तो ले आई, लेकिन मैं बाइक पे गई थी और इतनी ठंड थी कि मैं जब से आई हूँ मैं तब से हीटर के पास बैठी हुई हूँ। चाय भी मैं पी चुकी हूँ दोबारा बना के, और बहुत सर्दी लग रही है मुझे। और मैं ना जल्दी जल्दी में सॉक्स नहीं पहन के गई थी, और मुझे वहाँ पे मैं सॉक्स लेने के लिए रुकी और शॉप्स बंद हो गई थी। तो इतना शुक्र है बैग में से ना सामिर की सॉक्स निकल आई, मेरे हैंड बैग में पड़ी हुई थी।
तो मैंने वापसी पे वो पहनी, क्योंकि हम गए थे बाइक पे, और बाइक पे फिर मुझे एक तो मैं मतलब बहुत ही सर्दी लगी मुझे, और मैं सिर्फ स्वेटर पहन के गई थी यही, और कोई एक्स्ट्रा गर्म शॉल नहीं लेके गई थी साथ। मुझे इतना अंदाज़ा नहीं था कि बाहर कितनी सर्दी होगी। और जब हम बाहर निकले हैं तो मेरे हस्बैंड कह रहे थे कि ये ना हो बारिश शुरू हो जाए। खैर बारिश तो नहीं हुई, लेकिन ठंड बहुत थी। और मैंने आपको बताया था कि मेरा जूता टूट गया था जो मैं घर में डेली पहनती हूँ, तो वो भी मस्त लेना था, क्योंकि उसके बगैर तो गुजारा भी नहीं है। क्योंकि मैंने अक्सर वो जब सफाई वगैरह करती हूँ तो मुझे फर्श वगैरह साफ़ करने के लिए तो ना मुझे प्लास्टिक का जूता चाहिए होता है। तो ये जूता मैं ले आई हूँ स्टाइलो से, क्योंकि शॉप्स बंद हो गई थी और बस ये लोग भी क्लोजिंग टाइम था इनका। तो मैं उनसे कह रही थी कि मैं सामने वाली शॉप से देख आती हूँ, तो कहती हैं नहीं आप वापस आएंगी तो शॉप बंद होगी। तो मैंने ये वाला ले लिया था, और इसकी प्राइस है 800 है। और मैं आपको पहन के भी दिखा देती हूँ कि ये कैसा लग रहा था मेरे पाँव में। और ये रबड़ का है और प्यारा भी लग रहा था, फैंसी सा भी है। और वो मैंने उनसे पूछा था कि वॉश करते हुए ये वो तो नहीं हो जाएगा ख़राब, ये मटेरियल जो ये शाइनिंग सी है इसके ऊपर, बड़ा प्यारा सा है, सिंपल भी है और प्यारा भी है। अब देखते हैं कि यूज़ के बाद ये कैसा होता है। पहले मैंने जो जूता लिया हुआ था वो मैंने सर्विस की शॉप से लिया हुआ था, तो वो अक्सर ना मैं जब काम करती थी तो वो पानी में स्लिप होता था और पाँव मुड़ जाता था मेरा और वो टूट जाते थे। तो अब मैंने ये ले लिए हैं अपने लिए। मैं दूसरे जूते इसलिए नहीं पहनती कि फिर मैंने सफाई करनी होती है या वॉशिंग कपड़े धोने होते हैं तो फिर मुझे रबड़ का जूता चाहिए होता है। खैर अब ये देखिएगा कैसा निकलता है। और बस यही था आज का मेरा व्लॉग। इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट व्लॉग में मुलाकात होगी, तब तक के लिए मैं इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।